जय हिंद। आज का करंट अफेयर जो है जनवरी से बिलोंग करता है। आज जो पहला क्वेश्चन है वो है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। किसकी? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा पार्ट आता है? साउथ ईस्ट एशिया जो रीजन है, ठीक है, वहां पे WHO रीजनल डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया है? अजय बांगा को किया गया है। वो तो वो है अजय बांगा जो है WHO के क्या है? वर्ल्ड बैंक का CEO है ना। वेरी गुड। नहीं भाई, चलो मान लेते हैं वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बांगा। डैनिस फ्रैंकिस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन या प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये न्यू है, ठीक है, 2024 में डैनिस फ्रैंकिस। और ये तो कल मैंने क्वेश्चन कराया था, न्यू प्रेसिडेंट भूटान के सेकी दूसरी बार ये क्या बने हैं? न्यू प्राइम मिनिस्टर लोटे शेरिंग्स, ठीक है, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और ये रही, ये किसकी बेटी है? साइमा वाजी। ये सेकंड प्रोमिनेंट सिटीजन है बांग्लादेश की। शेख हसीना की बेटी जो है वो WHO रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया की क्या की गई है? डायरेक्टर बनाई है। बांग्लादेश भारत की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, ये साउथ एशियन देश में आती है। साउथ ईस्ट एशियन देश का मेंबर नहीं है ये। बांग्लादेश सार्क का मेंबर है, ठीक है। किसका मेंबर है? सार्क का। और सार्क का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? बांग्लादेश के ढाका में, ठीक है। मैम सार्क का नहीं है। आ रही भाई, तो आ रही, मैं सब बोल रही है ना, मैं इनको बता रही थी, सुनो, ठीक है। सार्क का काठमांडू में है, मैंने पहले के काठमांडू में सार्क है, ठीक है। बीमस्टेक, ये रोज करने वाले बच्चे हैं जिसका क्या है? बीमस्टेक। आया समझ जी? आया, ठीक है। हाँ, बांग्लादेश, ये मेरे को पिछली बार काटा था ना, ये उसका आंसर था, ठीक है। बांग्लादेश सार्क का मेंबर नहीं है, ठीक है, जैसे वो शीतल देवी आर्चरी की थी, ठीक है, इसका आंसर है बांग्लादेश। तुझे बाहर बताऊंगी। बांग्लादेश जो है सार्क का मेंबर है और बीमस्टेक का मेंबर है, ठीक है। बट बीमस्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में है और सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क कोई खास काम नहीं करती है, हाँ, व्हाट्सएप की तरह है, ठीक है, हमेशा मैं बोलती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप की तरह है। बीमस्टेक 2016 से, याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, 2016 के बाद सार्क की कोई फंक्शन नहीं हुई, ठीक है। और जो लास्ट मेंबर सार्क का बना था ना, वो कौन था? अफगानिस्तान। ये भी याद रखिएगा, अफगानिस्तान। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2016 के बाद इसकी कोई भी ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस या समिट्स नहीं हुआ सार्क का, और बीमस्टेक का होता है, ठीक है। बीमस्टेक के आर्मी के भी अपने उनके भी काम इसके साथ होते रहते हैं। ये भी कभी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है आर्मी की भी बीमस्टेक के साथ। और ये किसकी बेटी है? साइमा वाजेद, ये है शेख हसीना की बेटी। शेख हसीना 5th टर्म बना है प्राइम मिनिस्टर कहाँ की? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका इसकी करेंसी, ठीक है। और बांग्लादेश जो है भारत की नेबरिंग कंट्री है। यहाँ का नेशनल गेम कबड्डी, ठीक है। और यहाँ के पार्लियामेंट को सांग्या पार्लियामेंट कहा जाता है, नहीं, जटिया पार्लियामेंट, ठीक है। सांग्या पार्लियामेंट जो है संसद, सांग्या संसद नेपाल को कहा जाता है। और लिख रही क्यों नहीं हो जी आशीष जी? जटिया पार्लियामेंट, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरे ना हाथ में आज इतनी दर्द है। पार्लियामेंट लिखा हुआ है, फिर से भी 10 बार लिखने से आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑरेंज, याद रखिएगा, पर्पल फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल, और ये चेरी ब्लॉसम अलग है, ठीक है। चलो, चेरी ब्लॉसम दुनिया में 2 जगह में ही होता है, एक जापान में होता है और एक मेघालय में होता है, ठीक है।
पर्पल फेस्टिवल ना आजकल हर बार गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पे? गोवा में, ये याद रखिएगा। और नागालैंड में जो फेस्टिवल बनाया गया है ऑरेंज फेस्टिवल। अब यहाँ पे ये 4th एडिशन था इसका। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल कौन सी स्टेट में बनाया गया, यहाँ पे नागालैंड की कौन सी विलेज में ऑरेंज फेस्टिवल मनाएगा। ये पिछले साल के मैंने दो तीन करंट अफेयर्स पिछले साल के लिए है, क्योंकि ये इस साल भी न्यूज में रहेंगे। ये इस साल सेकंड वाला देखिए, ये रिपब्लिक डे में न्यूज में था। इसमें रिपब्लिक परेड में इसकी टैब्ल्यू भी था, ठीक है। और इसका सेकंड बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड भी दिया गया है। किसको? दरोडा। दरोडा जो है यहाँ पे 3 मंथ जो लगातार रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन सा? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। लूनी रिवर जो है वो इनलैंड होती है, कहाँ पे? रन ऑफ कच्छ में। ओरिजिनेट होती है नियर पुष्कर, नियर पुष्कर राजस्थान में, और यहाँ पे जाके खत्म होती है। रन ऑफ कच्छ को व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 3 मंथ एक फेस्टिवल चलता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट गुजरात की विलेज है डरोडा, यहाँ पे इस तरह का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब बेस्ट टूरिज्म का भी अवार्ड लास्ट ईयर इसको दिया गया था, ठीक है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बेस्ट टूरिज्म विलेज इन दोनों को दिया गया था। एक गुरदासपुर की, ये कौन? ये पंजाब के गुरदासपुर। गुरदासपुर कहाँ है? नवापिंड सरदार। सारे नवदीप को देखो देखते हैं, ठीक है। इंडिया का पिंड वही है, नवदीप का पिंड वही है, ठीक है। नवापिंड ये बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनेस्को, ठीक है। ये लास्ट ईयर को बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनेस्को मिला था। और डरोडा जो है ये आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में रहने वाली एसएससी, जीडी, सीएचएसएल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, सीजी, ठीक है, सीएचएसएल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये असम की एक विलेज है, ये भी लास्ट ईयर थोड़ी सी न्यूज में दी थी, विश्वनाथ घाट। ये इसलिए मैंने सारी, और जो नागालैंड की विलेज है रूसोमा विलेज। रूसोमा विलेज जो है ये यहाँ पे ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल डांस भी है नागालैंड का, और फेस्टिवल भी है। और इसका थीम है ऑर्गेनिक ऑरेंज। नेक्स्ट देखो नागालैंड के बारे में। फॉर्मेशन डे 1 दिसंबर 1963। कोहिमा इसकी कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर नाइपाल राव है। ला गणेशी जो है गवर्नर है। और यहाँ पे 3 मैंने चीजें करेक्ट रखी है, ठीक है, क्योंकि आपको नेशनल पार्क जो है नॉर्थ ईस्ट में जो राज्यसभा, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है ना, एक ही होगी आपकी, ठीक है, याद रखिएगा, एक ही सीट है। और यहाँ पे नेशनल पार्क भी बड़े कम है। एक नॉर्थ ईस्ट में किसी जगह पे 1 नेशनल पार्क है, 2 है। सिक्किम में 1 है। कौन सा है? कंचनजुंगा। मणिपुर में 2 है, एक है क्लोडियो लेपर्ड या कुछ और, एक और भी बड़े सारे कम है। काइबू लैम्सो, ये तो नेशनल लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क है मणिपुर का। और नागालैंड का एक है इंटेंकी नेशनल पार्क, ये भी याद करने हैं। जीआई टैग मैंने यहाँ पे करंट अफेयर को ऐड किया है। जीआई टैग नागा मिर्ची, नागा ट्री टोमेटो, नागा स्वीट कुकुम्बर एंड चकशेगन शॉल इस साल दिया गया था। चकशेगन सेंग शॉल जो है ये जीआई टैग इसका है नागालैंड का। जीआई टैग जो बच्चे ने यहाँ सुन ले, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग होता है। ये किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री, किसी भी देश को दिया जाता है वहां की। जैसे बाय एग्जांपल बासमती राइस, इंडिया में भी बड़ी तरह के बेस्ट वैरायटीज ऑफ बासमती राइस मिलते हैं, बट पाकिस्तान के जो राइस है बासमती वो दुनिया के बेस्ट राइस माने जाते हैं। और उसको जीआई टैग दिया गया है। जब भारत आजाद हुआ था, भारत की वीट, एग्रीकल्चर लैंड सारी पाकिस्तान चली गई थी। भारत जब आजाद हुआ उसके पोर्ट सब पाकिस्तान चले गए। कराची पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट पाकिस्तान चला गया। पंजाब का सारा वीट पाकिस्तान चला गया। एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट पाकिस्तान चला गया। भारत के पास बहुत सारे इशू से आजादी के बाद जो उसने फेस किया, और शॉर्टेज हो गया फूड का,
उसके बाद भारत में सब है, पाकिस्तान में जबकि सबसे ज्यादा गेहूं को उगाया जा सकता है, वीट को और राइस को और भी वेजिटेबल, वहां पे आज खाने को आटा नहीं मिल रहा लोगों को। लड़ रहे हैं कि नहीं, वो तो टीवी में दिखाते कुछ हो रहा होता, कुछ हो रहा है, कुछ हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट फिल्म है। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या किया कि लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयर किनको करना है, जो न्यू वोटर्स होंगे, 18 इयर्स के लोग, ज्यादातर बच्चे जिनको 18 साल के हो जाएंगे उनको पहले राइट टू वोट मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने राजकुमार हिरानी के साथ एक मिलकर एक शॉर्ट फिल्म रिलीज की है। उस शॉर्ट फिल्म का नाम है क्या है, माई वोट माई ड्यूटी। टू किल अ टाइगर नॉमिनेट हुई है ऑस्कर के लिए, ठीक है। 2024 में कौन सी फिल्म भारत की ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, टू किल अ टाइगर। पुष्पा आपको बताया कि मैंने ऐसे लिख दिया। शॉर्ट फिल्म, इलेक्शन कमीशन, ऑफिसर पुष्पा नहीं है फिल्म, पुष्पा, ठीक है। आगे देखिए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके 4 मेंबर और भी होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार, करंट है राजीव कुमार। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर BS रमा देवी, 25 जो है वो राजीव कुमार। उसके अलावा अनूप चंद्रा पांडे, अरुण गोयल, और टेन्यू जो रहता है इसका 6 ईयर रहता है, और रिटायरमेंट एज जो है 65 ईयर रहती है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखिएगा। राजीव कुमार जो है पहले नीति आयोग के में काम करते थे। नेशनल वोटर डे, अभी रिसेंटली 25 जनवरी को हम नेशनल, यहाँ पे देखो 25 जनवरी हम वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? और फ्लैग डे, बड़े सारे बच्चे जब फ्लैग डे आता है ना, इस पे बड़े सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूजन रहता है उनको, ठीक है। फ्लैग डे का मतलब है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने तिरंगा को एज अ फ्लैग माना था, उसी दिन को ही फ्लैग डे मनाया जाता है। 22 जुलाई 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा। वही फ्लैग, बड़े सारे बच्चे जब फ्लैग डे आता ना, इसका आंसर गलत लिखते हैं। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन मैंने सब बच्चों में देखा, छोटे बच्चों में भी देखा, और 1-2 के मैंने टेस्ट लिए थे, वहां भी उन्होंने गलत लिखे, तो तभी मुझे पता चला कि आप ये वाला क्वेश्चन गलत करते हो। और फ्लैग डे वोटर्स डे होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949, ठीक है। और एनफोर्स किया भारत में, पूरे एनफोर्स में इम्प्लीमेंट किया 26 जनवरी 1950, ठीक है, याद रखिएगा। और जैसे फ्लैग डे है, नेशनल एनिमल डे कब होता है, जिस दिन भारत ने जो 17 सिंबल्स को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वही डे उनका मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये आगे नेशनल वोटर डे का थी, सारे जनवरी के ही करंट अफेयर, क्योंकि आपका जनवरी का जितना भी करंट अफेयर रह गया था वो सारा मैंने 2 दिन में कंप्लीट करवाया, इंपॉर्टेंट वाला। यहाँ पे देखो, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया, ये किसका है? हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जुलाई को होता है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, इसको NRI डे भी मनाते हैं। अब आ गया नेताजी, 23 जनवरी वीर पराक्रम दिवस, ठीक है, नेताजी को डेडिकेट किया जाता है। हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है 10 जनवरी होता है। नेशनल हिंदी दिवस या नेशनल हिंदी डे जो है वो कब होता है? 15 सितंबर होता है, ठीक है, नहीं 14 सितंबर, देखना 14 सितंबर ही होता है ना हिंदी दिवस, चेक कर लेना, ठीक है। और यूथ डे, सिमिलर डे लिख लो, यूथ डे, इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल, एन से नेशनल, ठीक है। नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल 12 अगस्त होता है, और नेशनल जो है 12 जनवरी को होता है। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर होता है। इंटरनेशनल टीचर डे जो होता है ये 5 अक्टूबर होता है।
हिंदी दिवस मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेशनल यूनिटी डे, नेशनल यूनिटी डे या एकता दिवस ये होता है 31 अक्टूबर। 23 अगस्त को इंडिया एक नया दिवस अब मनाएगी, वो है नेशनल स्पेस डे। नेशनल क्योंकि इंडिया ने 23 अगस्त 2023 में लैंड किया था साउथ पोल ऑफ मून में, इसलिए नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। जेवलिन डे आपको पता है, जनजातीय दिवस बिरसा मुंडा 15 नवंबर, बाल वीर दिवस आपको पता है। जो नए इस साल जो नए दिवस इंट्रोड्यूस हुए थे वो में से साइंस डे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार इस तरह का, पहली बार ही यूनेस्को ने क्या किया है, भारत को आजादी दी है, ठीक है। भारत को प्रेसिडेंटशिप दी है, किसके लिए कि वो यूनेस्को की, यही क्वेश्चन है, यूनेस्को की हेरिटेज मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे। ये हेरिटेज मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज कहाँ होगी, न्यू दिल्ली में। कौन होस्ट करेगा, भारत, ठीक है। रशिया होस्ट नहीं करेगा। रशिया इस साल 2024 में देखिए कौन कौन सी करंट अफेयर है, ठीक है। 2024 में रशिया होस्ट करेगा ब्रिक्स को, ई भी लगा लो, ठीक है। इटली G7, इंडिया तो ये करेगा 46 और लाओस करेगा एशियान को, ये लिख लो। ये 2024 के ऑर्गेनाइजेशन है, सोच कर ले तेरे CSAT में काम है, ठीक है। रशिया जो है ब्रिक्स को होस्ट करेगा, G7 को इटली करेगा, इंडिया 46 सेशन ऑफ यूनेस्को को करेगा। एक और भी था भारत ने जिसको करना है, मुझे स्किप हो गया। तो लाओस जो है ये एशियान देश का मेंबर है, और लाओस जो है स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया है, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया है, ठीक है। लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान, और स्मॉलेस्ट कौन सी है, एशिया की भी और वर्ल्ड की भी कौन सी है, कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, अब वन लाइनर है भाई। वेटिकन सिटी जो है दुनिया की है, एशिया की भी मैंने पूछी। वेटिकन सिटी जो है स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है, और स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी है, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड भी है। और इंडिया एशिया की स्मॉलेस्ट सबसे छोटी लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, लाओस। थीम देखिए, वर्ल्ड सस्टेनेबल आ गया, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी कॉन्फ्रेंस इंडिया में होगी और ऑर्गेनाइज न्यू दिल्ली में की जाएगी, ठीक है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। क्लाइमेट से आपको, क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। COP28 कहाँ पे हुई है, दुबई में। और नेक्स्ट कहाँ पे होनी है, आप मुझे बताओ, ठीक है। शेख हसीना जो है 5th टाइम बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी है। रश्मि शुक्ला, ये कंट्रोवर्शियल भी है थोड़ा सा, रश्मि शुक्ला ये हाईएस्ट वुमेन ये रैंकिंग है पुलिस में, और ये महाराष्ट्र की पहली DGP बनी है। महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन DGP कौन है, रश्मि शुक्ला। दलजीत सिंह SSB के DG बने हैं, सशस्त्र सीमा बल, SSB, ITBP और BSF। और कोई है, CRPF तो सेंटर में काम करती है ना, ठीक है। ये सारी जो है डिफेंस सिक्योरिटी है भारत की। ये इंडिया नेपाल के बॉर्डर में दिखती है, ये चाइना के बॉर्डर में दिखती है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर में दिखती है, ये सेंटर में दिखती है, ठीक है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी अब किसको दे दी गया, होम मिनिस्ट्री ने CRPF को, और एयरपोर्ट को CISF देखता है। कौन देखता है, CISF। दलजीत सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, SSB के न्यू जो DG बने हैं, दलजीत सिंह। विलियम ला जो है ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। शीतल देवी पहली वर्डलेस आर्मलेस वुमेन है आर्चरी में, अर्जुन अवार्ड। वाराणसी को क्लीनेस्ट गंगा टॉन्स अवार्ड से नवाजा गया, और इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी से नवाजा गया है। DRDO ने अपना पहला राइफल आर्म फोर्स इंडियन आर्मी को दिया, जिसका नाम है उपग्राम। क्या है, उपग्राम। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, जिसका थीम क्या है, इन सर्विस ऑफ द नेशन।
हेले पासपोर्ट इंडेक्स क्या बोलता है? हो गया था। आया? जय इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।